क्लास 9th भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊर्जा का रूपांतरण लेकर के आए हैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण किसे कहते हैं, पहले परिभाषा समझाएंगे और इसके बाद में इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, वो सब समझाएंगे चित्रों के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, बदलती है। इसे ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। तो ऊर्जा का रूपांतरण किसे कहेंगे, जब भी कोई काम किया जाता है या काम करते हैं तो जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, बदल जाती है, उसे ही ऊर्जा का रूपांतरण कहा जाता है। और उदाहरण के लिए जब हम पत्थर फेंकते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो पत्थर की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। पत्थर फेंकने पर हमारे शरीर की ऊष्मा ऊर्जा पत्थर की गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसी तरह से देखिए ये कार जो चल रही है, कार के दौड़ने में पेट्रोल की जो रासायनिक ऊर्जा है, पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा कार के पहियों की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जो कार दौड़ा रहे हैं तो कार के दौड़ने में पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा कार के पहिए की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और इसी प्रकार से ये देखिए लिफ्ट है, लिफ्ट द्वारा जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो लिफ्ट द्वारा ऊपर चढ़ने में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु बहुत अधिक गर्म हो जाती है, कोई भी वस्तु है बहुत अधिक गर्म हो जाती है तो उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रकाश ऊर्जा में वो बदल जाती है। चलिए अब ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखिए पहला है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। जो विद्युत ऊर्जा है ये प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होगी तो इसका उदाहरण क्या होगा, विद्युत बल्ब ले लीजिए। विद्युत बल्ब इसका उदाहरण हो जाएगा। ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट इसका उदाहरण हो जाएगी। हीटर ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएंगे, विद्युत ऊर्जा जब प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है तो उसका उदाहरण होगा विद्युत बल्ब, ट्यूब लाइट, हीटर आदि हो जाएंगे। तो ये हो गया पहला, विद्युत बल्ब, ट्यूब लाइट, हीटर, ये क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। अब इसके बाद है दूसरा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। जो रासायनिक ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगी तो इसका उदाहरण हो जाएगा विद्युत सेल, या आप इसको बता सकते हो बैटरी। तो इस प्रकार से जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हुई तो इसका उपकरण क्या होगा, विद्युत सेल या बैटरी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश व ऊष्मा में रूपांतरण। जो रासायनिक ऊर्जा है ये प्रकाश व ऊष्मा में रूपांतरित होती है तो इसका हो जाएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती हो जाएगा, यानी कि मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती माने मोमबत्ती जब जलती है तो ये रासायनिक ऊर्जा थी, प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में चेंज हो गई तो मोमबत्ती का जलना हो जाएगा। इसके बाद ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ये अगला उदाहरण है। जो ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी तो इसको आप माइक्रोफोन कह सकते हो। माइक्रोफोन इसका उदाहरण हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये जो माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है कि जो ध्वनि की तरंगे होती हैं वो विद्युत तरंगों में बदल देता है, चेंज कर देता है। फिर अगला है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। जो विद्युत ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा बदलती है, तो लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के द्वारा। आप इसका बढ़िया से एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर होता है ये लाउड स्पीकर के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। फिर अगला है विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। फिर अगला है विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। तो जो विद्युत ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कैसे बदलेगी, तो बिजली के जो पंखे होते हैं, बिजली के पंखे इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार मिक्सी भी इसका उदाहरण हो जाएगी। जो जूसर होते हैं, जो लिफ्ट है,
ये सब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में जब बदलती है तो किसके द्वारा? विद्युत पंखे हैं, मिक्सी है, जूसर है, लिफ्ट है आदि के द्वारा। तो ये सभी उदाहरण जो हैं, चाहे वो बिजली का पंखा हो, मिक्सी हो, जूसर हो, लिफ्ट हो, तो विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण के उदाहरण हो जाएंगे। फिर गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। जो गतिज ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित होगी? तो इसको आप डायनमो सबसे अच्छा उदाहरण बता सकते हैं। डायनमो, जो डायनमो है ये एक विद्युत जनरेटर होता है। जनरेटर, आप इसको जनरेटर भी कह सकते हो। यानी गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किससे बदलेगी? तो जनरेटर के माध्यम से बदलती है, डायनमो के माध्यम से बदलती है। आप इसमें पवन चक्की भी मान सकते हो, पवन चक्की भी माना जा सकता है। फिर अगला है स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कैसे बदलेगी? तो पानी का जो बांध होता है, पानी का बांध इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे जो बांध का जल होता है नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है, तो पानी का बांध इसलिए कहा गया है। और पहाड़ी से लुढ़कती गेंद, पहाड़ी से लुढ़कती गेंद, ये भी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलने का उदाहरण है। और इसी तरह से गुलेल भी आप मान सकते हो। जो गुलेल होती है, देखा होगा आप लोगों ने, गुलेल भी इसी का उदाहरण है। घड़ी की जो स्प्रिंग होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा के रूपांतरण का उदाहरण होता है। तो ये पानी का जो बांध है, पहाड़ी से लुढ़कती गेंद है, गुलेल है और घड़ी की स्प्रिंग है, ये स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। फिर अगला है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे ध्वनि ऊर्जा कैसे बनेगी? तो जैसे सितार है, सितार आप इसका उदाहरण बता सकते, ढोल है, सीटी, घंटी है, आदि वाद्य यंत्र जो होते हैं, आदि वाद्य यंत्र जो होते हैं, इन यंत्रों का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में उसको बदलना। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो ध्वनि ऊर्जा में कैसे बदलती है? तो सितार, ढोल, सीटी, घंटी आदि के माध्यम से बदल जाती है। और इसके बाद में अगला है उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। जो उष्मीय ऊर्जा है ये यांत्रिक ऊर्जा में कैसे चेंज होती है? तो पेट्रोल एवं डीजल, पेट्रोल एवं डीजल का जो इंजन होता है उसके माध्यम से, भाप के जो इंजन होते हैं उसके माध्यम से। यानी उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा जो बदली, ये पेट्रोल व डीजल के जो इंजन होते हैं, भाप के जो इंजन होते हैं, इनके माध्यम से चेंज हो जाती है। तो आप इसका आप शॉर्ट लेना चाहें तो शॉर्ट ले सकते हैं कि ऊर्जा के रूपांतरण के कौन कौन से उदाहरण हैं। मैंने ऊर्जा के रूप और उसके उदाहरण भी बताए हुए हैं, तो ये आप शॉर्ट ले लीजिए। और अगर ये पहले वाला शॉर्ट ना लिया हो तो इसको भी आप शॉर्ट ले सकते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो मैंने ऊर्जा का रूपांतरण किसे कहते हैं इसके उदाहरण समझाए। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।